आज G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। कई मुद्दों पर होगी द्विपक्षीय चर्चा। साउथ अफ्रीका दौरे पर टेक उद्यमियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने लाल किले पर हुए आतंकवादी हमले पर जताया दुख। सऊदी अरब में हुए बस हादसे पर भी दुख जताया। साउथ अफ्रीका में 3 दिन रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जोहान्सबर्ग में भारतीयों से मिले पीएम। कई देशों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनोखा स्वागत। एयरपोर्ट पर महिलाओं ने लेटकर किया वेलकम। तस्वीरें आई सामने। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार सार्वजनिक सभा में बोले जगदीप धनखड़। भोपाल में कहा कोई भी नैरेटिव के चक्कर में ना फंसे। इस दौरान धनखड़ ने कर्तव्य को प्राथमिकता देने की बात कही। मनचलों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी चेतावनी। कहा बेटी की सुरक्षा में जिससे खतरा है उसे वहीं पर सबक सिखाओ। आज प्रयागराज दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। माघ मेले की तैयारियों का लेंगे जायजा। लेटे हनुमान जी के दर्शन भी करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर से उठाया संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर सवाल। कहा दुनिया को नए संयुक्त राष्ट्र की जरूरत। इजराइल हमास जंग, रूस यूक्रेन युद्ध और अफ्रीका के कई हिस्सों में चल रहे आंतरिक संघर्षों के बावजूद यूएन एक्टिव नहीं। बिहार कैबिनेट में विभागों का बंटवारा। सीएम नीतीश के पास नहीं रहा गृह विभाग। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिला गृह विभाग। डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा को भूमि और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी। दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग मिला। बिहार में जीत के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का दिल्ली में स्वागत। एनडीए गठबंधन की तारीफ की। 0 विधायक वाली पार्टी को 29 सीटें। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा ऐलान। बोले 2027 में यूपी में लड़ेंगे चुनाव। पंजाब में तैयारी जारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का लालू परिवार पर निशाना। अपने परिवार का सम्मान ना करते लालू, ऐसा कहा। जनता उनका सम्मान कैसे करेगी। मध्य प्रदेश के सागर में मस्जिद के खुदाई में निकली भगवान की मूर्ति। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की मूर्ति निकली है। भगवान की मूर्ति निकलने से बवाल। हिंदू संगठनों का दावा मस्जिद से पहले था मंदिर। कहा आक्रांताओं ने मंदिर को मस्जिद बनाया। मस्जिद की जमीन पर हिंदू संगठनों ने स्थापित किया चबूतरा। पूजन किया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मणिपुर से दुनिया को संदेश। इम्फाल में हिंदू धर्म पर बोलते कहा अगर हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। दिल्ली ब्लास्ट पर बोले बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कहा शिक्षितों ने किया ज्यादा नुकसान। आतंकी घटना में डॉक्टर्स का होना बेहद दुखद और शर्मनाक। असम में चुनाव को लेकर सीएम हिमंता का बड़ा बयान। कहा बीजेपी को असमिया मुसलमानों का वोट मिलेगा लेकिन मियां मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। अयोध्या में ध्वजारोहण को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 15,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से चप्पे चप्पे पर निगरानी। एसपीजी, एनएसजी, एटीएस और सीआरपीएफ के साथ यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती। शिमला में संजौली मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों का अनशन खत्म। प्रशासन ने मानी हिंदू संगठनों की मांग। अवैध मस्जिद की बिजली और पानी काटा। एफआईआर भी वापस। देश में नए लेबर कोड लागू। 29 पुराने कानून खत्म। श्रम ढांचा पूरी तरह से बदला। नियुक्ति पत्र, समय पर सैलरी, मिनिमम वेतन अब देना अनिवार्य। दुबई एयर शो के दौरान भीषण हादसा। भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश। हादसे की खौफनाक लाइव वीडियो सामने आई। एयर शो में डेमो फ्लाइट के दौरान तेजस हुआ क्रैश। जमीन से टकराते ही तेजस फाइटर जेट में जोरदार धमाका। लगी भयंकर आग। भारतीय समय के मुताबिक 3:40 पर हुआ हादसा। प्लेन क्रैश में पायलट की मौत। भारतीय वायुसेना ने दी जानकारी। तेजी से जमीन पर गिरा तेजस फाइटर जेट। गिरते ही बना आग का गोला। हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का गुबार उठा। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफियाओं पर ईडी का बड़ा एक्शन। एक साथ 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापे। 10 करोड़ से ज्यादा कैश, ज्वेलरी बरामद। 120 लैंड डीड जब्त। धनबाद में 18 ठिकानों पर ईडी की रेड। कोयला कारोबारी एलवी सिंह के ठिकानों पर तलाशी ली गई है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े विदेशी हैंडलर, लैपटॉप भाई और कर्नल भाई के लिंक। आतंकी मुजम्मिल को भेजते थे बम बनाने की वीडियोस। मुजम्मिल का दावा वीडियो भेजने वाले का असली नाम शाहिद फैजल। फरीदाबाद से एनआईए ने अल फलाह के पास से एक व्यक्ति को उठाया। जानकारी के मुताबिक आतंकी उमर और आतंकी मुजम्मिल से संपर्क में था ये व्यक्ति। हरियाणा के सोहना से सीबीआई ने शाही जामा मस्जिद से 2 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ के लिए मौलाना और शिक्षक को पकड़ा।
फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को कोर्ट से राहत, तहखाने वाले महू के मकान को 15 दिन तक गिराने पर रोक। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों के परिजन करेंगे। आतंकी शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा, कमांड सेंटर के लिए सहारनपुर हापुड़ में जमीन तलाश रही थी शाहीन। 6 महीने में सेंटर बनाने की योजना थी, लड़कियों को ट्रेनिंग दी जानी। दिल्ली धमाके की जांच में एक और खुलासा, मुजम्मिल के फोन में 200 DIY वीडियो मिले, यानी डू इट योरसेल्फ वाले वीडियो। आतंकी मसूद, ISIS, आतंकी ट्रेनिंग और देश के धार्मिक स्थलों के वीडियोस बरामद। दिल्ली धमाके को लेकर जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक्शन, मेडिकल स्टाफ के लॉकर्स की तलाशी जारी। आतंकी आदिल की लॉकर से मिली थी AK-47। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन, कठुआ और राजौरी में सर्च ऑपरेशन तेज, संदिग्ध आतंकियों की मौजूदगी की खबर। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में पुलिस की कार्रवाई, किराएदारों से डिटेल्स जमा करवाने के आदेश, जानकारी ना देने वालों पर हो रही कार्रवाई। भारत को अशांत करने की पाकिस्तानी साजिश का बड़ा खुलासा, जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आए आतंकियों की संख्या पहले से बढ़ी, फिलहाल एक्टिव हैं 131 पाकिस्तानी दहशतगर्द। जम्मू कश्मीर के नौगाम में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया, बड़े आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, हथियारों का जखीरा बरामद किया। जम्मू कश्मीर के नौगाम में जॉइंट ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, ग्रेनेड, असॉल्ट राइफल, कारतूस बरामद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद, पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। इटावा में हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला, कार सवार लोगों ने कूद कर बचाई जान, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। मध्य प्रदेश के दमोह में शराब के अवैध अड्डों पर पुलिस का बुलडोजर एक्शन, शराब के अवैध अड्डों पर पीला पंजा चला, थाना प्रभारी ने अड्डे हटवा दिए। हरियाणा के बहादुरगढ़ में नगर परिषद ने अवैध कब्जे को कराया खाली, किसानों ने कार्रवाई का विरोध किया, बुलडोजर के सामने आ खड़ी हुई महिलाएं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नगर निगम का एक्शन, अवैध कब्जे वाली जमीन से डंपिंग हटाई गई, स्क्रैप व्यवसाय पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। प्रयागराज में 10वीं के छात्र की स्कूल परिसर में मौत के बाद हंगामा, परिवार के लोगों ने स्कूल में की तोड़फोड़ और पथराव। राजस्थान के झुंझुनू में शराब ठेके पर फायरिंग, इलाके में फैली दहशत, धमकी भरे पर्चे फेंक कर फरार बदमाश, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रिहायशी इलाके में घुसा हाथियों का झुंड, लोगों में दहशत, वन विभाग की टीम ने हाथियों को खदेड़ा। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जगमोहन दर्शन पर लगी रोक, भक्तों की भारी भीड़ के कारण फैसला, ऊपर चढ़कर दर्शन प्रतिबंधित। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता मंजीत को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, विरोध में धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता। कल्याण के डोंबिवली में परमिशन लेने के लिए लोगों को नहीं लगाना पड़ेगा अलग अलग ऑफिस का चक्कर, महानगर पालिका ने स्विफ्ट 1 विंडो सिस्टम की शुरुआत। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भारी मात्रा में संदिग्ध विस्फोटक मिलने से हड़कंप, स्कूल के पास झाड़ियों में छिपाकर रखा गया था 20 किलो से ज्यादा विस्फोटक। अल्मोड़ा में स्कूल के पास विस्फोटक मिलने से इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस अलर्ट, मामले के हर एंगल से जांच जारी। संभल में डीएम राजेंद्र पेंसिया ने गांव में बीएलओ के साथ बैठक की, एसआईआर को लेकर दिशा निर्देश दिए, डीएम ने बीएलओ के साथ खुद किया मतदाता सूची का वेरिफिकेशन। देहरादून में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, अवैध तरीके से भारतीय महिला को बांग्लादेश ले जाकर किया था निकाह। दिल्ली के दयालपुर इलाके में मस्जिद में नमाज को लेकर विवाद, युवक पर चाकू से किया गया अटैक, गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए करवाया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल। झांसी में पुलिस और अपराधियों के बीच में एनकाउंटर, पुलिस की गोली लगने से 2 आरोपी घायल, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने की आत्महत्या, भोपाल का रहने वाला था कोचिंग छात्र ईशान, बिल्डिंग से कूदकर जान। इटावा में यात्रियों से भरी तेज रफ्तार बस ट्रक से टकराई, हादसे में करीब 10 यात्री घायल, बस में करीब 50 से 60 यात्री सवार थे। गाजियाबाद में प्रतिबंधित कफ सिरप मामले की जांच, अधिकारी ने ली रिश्वत, 4 लाख रुपए घूस लेते अधिकारी गिरफ्तार। बुलंदशहर के कीरतपुर गांव में बुखार से 25 दिनों के अंदर 7 मौत, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा, मेडिकल टीम ने गांव में शुरू की जांच पड़ताल। प्रयागराज में साइबर क्राइम इंस्पेक्टर बनकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, महिलाओं को फोन कर अश्लील वीडियोस वायरल करने की धमकी देकर ठगी करते। मऊ में एसपी की मौजूदगी में चली 4 घंटे चेकिंग, 1000 से ज्यादा गाड़ियों का चालान कटा, कई ड्राइवर्स को चेतावनी देकर छोड़ दिया।
मुजफ्फरनगर में संदिग्धों के लिए पुलिस ने चलाया वेरिफिकेशन अभियान। पुलिस घर घर जाकर लोगों की कर रही पहचान। बाहर से आकर काम करने वाले और किराए पर रहने वाले लोगों का सत्यापन। Please welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.